Hello, hi. Hi, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay, now I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. दोस्तों, ऐसी बेइज्जती, ऐसी किरकिरी शायद ही कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखी गई हो। मामला इतना बिगड़ गया कि राष्ट्रीय प्रसारक को वीडियो हटाना पड़ गया, ट्वीट को डिलीट करना पड़ गया और जिस यूनिवर्सिटी ने खुद को इनोवेशन का चेहरा बताया था उसे एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सोचिए, दुनिया देख रही थी, कैमरे ऑन थे और हम क्या दिखा रहे थे। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बड़े गर्व से एक कुत्ता नामक रोबोट को पेश किया। मंच से कहा गया, You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. और प्रोफेसर नेहा सिंह कैमरे पर दावा कर रही थी कि यह रोबोट ओरियन है, विश्वविद्यालय की अपनी देन है। तालियां बज रही थी, कैमरे घूम रहे थे, देश को बताया जा रहा था कि भारत एआई में भी आगे है। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से हम समझा सकें और हमारी आवाज को मजबूत करिएगा आप सब्सक्राइब करके। लेकिन दोस्तों, सच कुछ ही समय में सामने आ गया, कुछ ही घंटे में खुलासा हो गया। यह ओरियन नहीं बल्कि चीन की कंपनी यूनाइट्री रोबोटिक का मॉडल था। यूनाइट्री GO2 है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $2,800 यानी कुछ लाख रुपए का था। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, लोगों ने पुराने प्रोजेक्ट पेज, यूट्यूब डेमो और टेक रिव्यू निकालकर सामने रख दिया। सवाल उठना शुरू हो गया, अगर यह खरीदा हुआ रोबोट था तो इसे अपने आविष्कार बताया ही क्यों गया, और बताकर क्यों इसे अपना आविष्कार पेश किया गया। और बताया गया कि सरकारी चैनल पर इसका इंटरव्यू चला। फिर आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णवी ने भी इसे प्रमोट करते हुए ट्वीट किया, लेकिन जैसे ही सच सामने आया, ट्वीट गायब हो गया, वीडियो गायब हो गया और बच गया सिर्फ और सिर्फ सवाल का बौछार होना। और फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर्स ने सीधे प्रोडक्ट की असली पहचान दिखा दी। अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन ने भी तंज कसना शुरू कर दिया कि भारतीय विश्वविद्यालय चीनी रोबोट को अपना आविष्कार बताकर पेश कर रहा है। सोचिए, जिस मंच का मकसद भारत की टेक्नोलॉजी क्षमता दिखाने का था, वहीं हमारी साख पर सवाल उठा गया। विपक्ष भी मैदान में आ गया। राहुल गांधी ने इसे PR तमाशा बताया और नरेंद्र मोदी की सरकार पर आरोप लगाया गया कि असली रिसर्च की जगह दिखावे को प्राथमिकता दी जा रही है। सवाल ये भी उठा कि आखिर इतनी बड़ी प्रदर्शन में सत्यापन की प्रक्रिया क्यों नहीं थी। किसने जांच की जो दिखाया जा रहा है वो वाकई स्वदेशी है या नहीं है। और फिर मामला यही नहीं रुका, आयोजित स्थल पर अव्यवस्था की भी बात सामने आई है। कुछ उपस्थित लोगों ने दावा किया है कि कार्यक्रम के दौरान अचानक से व्यवस्था बदली, भीड़ को हटाया गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन दावों की आधिकारिक पुष्टि अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज रहा है। क्या पूरी तैयारी सिर्फ कैमरे की क्लिप्स के लिए थी? और अब जरा बड़े विस्तार से हम बात करें तो एआई की दुनिया में अग्रणी देशी की सूची में सबसे आगे अमेरिका है। गूगल, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और NVIDIA जैसी कंपनियां वैश्विक एआई विकास को दिशा दे रही है। इनके बाद चीन है, ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान जैसा देश आते हैं जहां बड़े पैमाने पर निवेशक हैं, शोध हो रहे हैं। भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, स्टार्टअप उभर रहे हैं, सरकारी नीतियां बन रही हैं, लेकिन क्या हम अभी टॉप 5 में आते हैं? ये सवाल विशेषज्ञ आंकड़ों के आधार पर अलग अलग तरीके से परखा जा रहा चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई विश्वविद्यालय या संस्था खरीदे हुए प्रोजेक्ट को डेमो के तौर पर दिखाती है तो उसे स्पष्ट करना चाहिए कि वे इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च या ऐसे एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, ना कि मूल्य हार्डवेयर का निर्माण खुद बता दें। प्रदर्शित ही विश्वविद्यालय को बनाती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रेडिट और स्रोत की सच्चाई छिपती नहीं है, एक क्लिक में सब सामने आ जाता है। इस पूरे घटना ने एक बड़ा सबक दिया है। आज के डिजिटल युग में दावे करने से पहले तथ्य जान लेना जरूरी है, वरना कुछ ही मिनट में आपकी तालियां सालों की मेहनत पर भारी पड़ सकती है। भारत के पास प्रतिभा है, डेटा है, युवा शक्ति है, जरूरत भी है ईमानदारी, प्रस्तुत और मजबूत रिसर्च इकोसिस्टम की। जब हम कहें मेड इन इंडिया तो दुनिया
दुनिया बिना शक के उसे स्वीकार कर सके। यह यूनिवर्सिटी एक बहुत रिस्पॉन्सिबल शिक्षण संस्थान है। हमारी क्यूएस रैंकिंग्स अगर आप देखेंगे तो वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं, हमारी लेगेसी और वैल्यू सिस्टम पे भी है। तो हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हम बहुत रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। हमने ये कभी क्लेम नहीं किया कि हमने कुछ मैन्युफैक्चर किया है जो हमने नहीं किया। वन सेकेंड, लेट मी कंप्लीट मतलब ये कहाँ से आया, क्या जी। तो डेवलपमेंट का मतलब किसी चीज को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करना नहीं होता है। दोस्तों ये मुद्दा किसी पार्टी और किसी व्यक्ति से बड़ा है। मुद्दा है देश की साख का, हमारे वैज्ञानिक की मेहनत का और हमारे छात्रों का भविष्य जो सच्ची इनोवेशन करना चाहते हैं। अगर हम सच का साथ देंगे तो आलोचना भी सुधार का रास्ता बनाएगी। और आपकी राय क्या है? क्या ये एक महज कम्युनिकेशन की गलती थी या सिस्टम की बड़ी चूक थी? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा, ताकि ऐसे महत्वपूर्ण चर्चे पर हम आपके साथ डिस्कशन करते रहें और ऐसे चीज़ को हम आपके सामने लाकर रखते रहें। तो दोस्तों आप लास्ट में यही कहना चाहेंगे, सब्सक्राइब जरूर करिए। You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University.